एक बार पांचाल देश में सुधर्म नामक धार्मिक राजा रहता था। वह धार्मिक था और धर्म का अनुयायी भी था। एक दिन महाबल नामक शत्रु को जीतकर वह राजा आया। राजसेना से सहित अब नगर में प्रवेश करना चाहता था, परंतु नगर का मुख्य द्वार गिर गया। उसके प्रवेश के पहले राजा ने उसे अपशकुन समझा, इसलिए वह बाहर ही ठहर गया। अब दूसरे दिन दरवाज़ा बनवाया और फिर प्रवेश करने को गया, तब फिर गिर गया। तीसरे बार करने को कहा, तब फिर गिर गया। ऐसे 3-4 बार वह दरवाज़ा गिरा। तब राजा को चिंता हुई कि यह दरवाज़ा क्यों गिर रहा है। मंत्रियों से पूछा तो मंत्रियों ने कहा, एक मंत्री जिन धर्म का विरोधी था, उसने कहा कि यहाँ का देव रूठ गया है और वह नरबलि चाहता है भगवान, इसलिए नरबलि दी जाए और दरवाज़ा खड़ा हो जाएगा। परंतु राजा ने कहा, नरबलि कैसे दी जाए? नहीं, मैं नरबलि नहीं दे सकता, भले ही मुझे राज्य दूसरा ही बसाना पड़े। लेकिन मंत्री तो विधर्मी था ना। मंत्री ने अपनी साजिश तैयार की और अन्य मंत्रियों को भी समझा लिया और उसने अपनी बात की पुष्टि करवा ली सभी से और कहा कि देखो, नरबलि तो करवानी ही पड़ेगी। एक काम करते हैं कि एक पुरुषाकार सोने का पुतला पुरुष के बराबर ही बनवाते हैं और गाड़ी पर रख कर के और बहुत सारी धन दौलत के साथ वह पुतला देंगे, जो अपना पुत्र दे देगा और स्वयं गला घोंटेगा और घोंटना पड़ेगा उसे, ऐसी शर्त रखवा लेंगे। राजा ने कहा कि नहीं, नरबलि तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि नीति में कहा है कि तथैव पुण्यस्य सुकर्म भांजाम षडंस भागी नृपति सुव्रता तथैव पापस्य कुकर्म भांजाम षडांसी भागा नृपति कुव्रता। इस प्रकार से कि अगर राजा के राज्य में सदाचार हो रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, पुण्य कार्य हो रहा है, तो राजा के लिए छटा भाग जाता है। और अगर राजा के राज्य में कुकर्म हो रहा है, पाप कर्म हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, तो उसे राजा को छठा हिस्सा पाप लगता है। इसलिए मैं तो ऐसी आज्ञा नहीं कर सकता हूँ। परंतु मंत्रियों ने कहा कि राजन, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो जो होएगा हम लोगों के लिए पाप लगेगा, आपको पाप बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप तो हमें करने दीजिए, आप मत आज्ञा दीजिए। उसने ऐसा कहा कि आप तो चुप रहना, मौन रखना, लेकिन हम लोग सारा काम कर लेंगे। और उस मंत्री ने और अन्य मंत्रियों के लिए समझा लिया अपने अनुसार कि देखो, द्वार बनवाना जरूरी है, तो सारे मंत्री भी उस मंत्री के अनुसार हो गए। अब वे रोज उन्होंने सोना को इकट्ठा किया सारे मंत्रियों ने और एक पुरुषाकार, एक पुतला तैयार किया, मतलब एक जितना पुरुष होता है उतना बड़ा ही, और उसके साथ में बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात धन दौलत आदि रखा और घोषणा कर दी। गाड़ी पर घुमा के घोषणा करते गए कि ये पुतला जिसे दिया जाएगा, जो अपना पुत्र को दे देगा बलि के लिए। जब उस पुतले को लेकर के सारे नगर में घुमाया जा रहा था और साथ साथ में घोषणा की जा रही थी, उस घोषणा को सुनकर उसी नगर में करुणा रहित महादरिद्री एक बरदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। उसने भी सुनी तो उसने कहा कि उसके 7 पुत्र थे, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये घोषणा कितनी अच्छी हो रही है, सुना आपने?
मज़ेदार घोषणा है। अपन अपने इंद्रदत्त नामक छोटा पुत्र है, जो अपने तो 7 पुत्र हैं ना, तो इस इंद्रदत्त पुत्र के लिए अपन दे देते हैं और सारी द्रव्य ले लेते हैं। अपनी दरिद्रता मिट जाएगी। अपन जो ये दुर्दिन देख रहे हैं, अपनी जो दुर्दशा हो रही है, वह मिट जाएगी। और ये अपना जो अपयश फैला हुआ है कि गरीब हैं, इस प्रकार से सब कुछ मिट जाएगा। इसलिए अपन दे देते हैं। माँ ने भी स्वीकृति कर ली कि ठीक है, अपन अपने इंद्रदत्त पुत्र को दे देते हैं। और उन माता पिता ने इंद्रदत्त पुत्र के लिए, उन कर्मचारियों के लिए दे दिया। अब इंद्रदत्त सोचता है कि अरे ये क्या, अब मुझे तो माता पिता ही जब मारना चाहते हैं, मैं किससे कहूँ। और वह हंसता हुआ राजा के पास चला गया। राजा ने उसे हंसते हुए आते देखा। तब राजा ने कहा, बेटा तुझे पता है क्या कि तुझे आज बलि चढ़ाया जाना है। बोला, हाँ राजन, मुझे पता है। तब राजा ने कहा कि क्या तुम हंस क्यों रहे हो, तुम्हें मृत्यु से भय नहीं क्या। तब इंद्रदत्त बोला, इति स्थितौ यदा माता विषम पुत्राय यच्छति, पिता च कुरुते क्रूरो लाभाद् गल्भिमोटिनम्, जनो गृह्णाति द्रव्येणे पीर्णो यत्र भूमिराट्, तस्य कस्याग्रथो नाता सो दुःखं कथ्यते मया। यानी जब माता पुत्र के लिए विष दे रही हो, क्रूर पिता लोभ के बस गला मोड़ रहा हो, महाजन धन दे करके खरीद रहे हो और राजा प्रेरणा कर रहा हो, तब हे नाथ मैं किसके आगे अपना दुख सुनाऊं। अब तो हंसकर प्राणों की आहुति देना ही ठीक है। इंद्रदत्त ने और भी कहा कि हे राजन, माता के द्वारा पीड़ित बालक पिता की शरण लेता है, पिता के द्वारा पीड़ित हुआ माता की शरण लेता है, दोनों से पीड़ित बालक राजा की शरण जाता है और राजा से पीड़ित बालक महाजनों की शरण में जाता है। परंतु जहाँ माता विष देती है, पिता गला मोड़ता है, महाजन धन देकर ग्रहण करते हैं और राजा प्रेरणा करने वाला है, वहाँ दुख किससे कहा जाए। बालक का अनुपम धैर्य देखकर राजा ने कहा कि इस द्वार को ऐसे ही खड़ा करो, इसे मुझे नरबलि नहीं देना है। और जब उस बालक का साहस देखा तो जो प्रतोली विद्या थी वह भाग गई और द्वार खड़ा हो गया। इस प्रकार धैर्यशालियों का धैर्य ही साथ देता है। और इस प्रकार इंद्रदत्त को ने अपने धैर्य और साहस से काम लिया और वह नगर द्वार भी बन गया। सभी जगह धर्म की जय जयकार होने लगी। बोले महावीर भगवान की जय।